आज हम जहाँ अनेक भावनाओं के बारे में चिंतन कर चुके हैं, वहीं आवश्यका परिहाणी नाम की भावना, जो सब संत जन अपनी आवश्यक क्रियाओं का पालन करके इस भावना का परिचय देते हैं। श्रावक के भी आवश्यक होते हैं 6 आवश्यक: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इन आवश्यकों को करके, अरे भाई कोई पूजा नहीं करता तो कम से कम दर्शन कर लेते हैं, और दर्शन कर लेते हैं तो पूजा की भावना एक दिन जागृत हो जाती है। कोई सूखे द्रव्य से, कोई गीले द्रव्य से पूजन करने की भावना कर लेते हैं। गुरुओं की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब जैन समाज में जन्म लेने वाले श्रावक श्राविका अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। और कम से कम दिगंबर जैन समाज की प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल तो रोज निकलता है। क्यों, कोई घर ऐसा होगा शायद हिंदुस्तान में जिसके घर से एक मुट्ठी चावल ना निकलता हो। और वो एक मुट्ठी चावल अक्षय संपत्ति बन करके अपने लिए फलीभूत होता है, क्योंकि उस एक मुट्ठी चावल में भी भावना छिपी होती है कि भगवान मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो। जब बच्चा जरा चलने लगता है, माँ के साथ मंदिर जाने लगता है, तो भी उसकी मुट्ठी में चावल दे दिया जाता है। वो जानता भी नहीं इस चावल का मतलब क्या है, उसकी मुट्ठी में चावल दिया जाता है, बेटा जाके मंदिर में चढ़ा के आना। मंदिर में चढ़ाने की ये परंपरा बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है। माने हम उसको सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपके लिए ये आवश्यक है। एज फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, प्रेयर, दर्शन, भक्ति इज नेसेसरी फॉर द सोल। आत्मा के लिए भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रार्थना, भगवान की पूजा उतनी ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन आवश्यक है। इसलिए क्या है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो सव्वे पुराण पुरुषा, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, सव्वे पुराण पुरुषा एवं आवासयम यह कामुणा अपमत्त बहुदिठाणम परिवज्जय केवली जादा। अर्थात सभी पुराण पुरुष पूर्वोक्त कथित जो आवश्यक हैं, इन क्रियाओं को करके अप्रमत्त अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों को प्राप्त करके केवली हुए हैं। तो श्रावक रहते हैं जब तक तो अपनी आवश्यक का, वरना समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का अवसर, इन आवश्यकों का मुनिराज पालन करते हैं। अब क्या हुआ, एक बार एक सूर्य मित्र नाम के व्यक्ति थे। वे संध्या वंदन करने के लिए गए, सूर्य को अर्घ चढ़ाया तो उनकी अंगुली से अंगूठी गिर गई। बड़े परेशान हुए कि मेरी सोने की, हीरे की अंगूठी गिर गई। वह अंगूठी योगायोग से राजा ने उनको बड़े प्रेम से कुछ दिन के लिए दे दी थी कि पहन लीजिए। तो अब वो परेशान हो गए कि मैं राजा से क्या जवाब दूंगा। अब वो पुरोहित जी क्या करते हैं, वो व्यक्ति पुरोहित थे, राज पुरोहित, वो एक दिगंबर मुनिराज के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज ऐसे ऐसे करके मेरी अंगूठी गिर गई, मैं बड़ा परेशान हूँ, कहाँ गिरी होगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वे मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। उन्होंने बताया कि आपकी अंगूठी तालाब में एक कमल के पत्ते पर मिली है। अब कमल तो अभी बंद हो गया है, जब सवेरे कमल खुलेगा तो आप पहुँचना, तो वहाँ अंगूठी मिल जाएगी। भी गए, पहले तो साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। आजमाने के लिए अगले दिन जब गए तो देखा कि सूरज निकला था, कमल खिल गया और उसकी एक पंखुड़ी पर वो अंगूठी पड़ी थी। अंगूठी ले आए, खुश तो हुए। उसके साथ उन्होंने सोचा अगर ये विद्या हमें आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, किसी की खोई पड़ी चीज़ को मैं बता दूंगा और मेरी प्रसिद्धि होने लग जाएगी, मैं इससे धन कमाऊंगा।
तो उन्होंने उन दिगंबर मुनिराज से कहा, महाराज मुझे ये विद्या सिखा दो, गिरी पड़ी चीज़ को जानने का, सबको मैं बता सकूं, ये विद्या सिखा दो। महाराज ने कहा ठीक है मैं सिखा दूंगा, इसके साथ शर्त ये है कि तुमको हमारे जैसा बनना पड़ेगा। तो उसको दिगंबर मुनिराज बना दिया। अब बना दिया, उसको रोजाना सारी चीज़ें बताते कि अब तुमको सामायिक करना है, अब प्रतिक्रमण करना है, अब स्वाध्याय करना है, अब तुमको फिर 4 महीने हो गए कि श्लोच करना है, सारी चीज़ें बता दी, आवश्यक क्रियाएं कि ये मुनियों की आवश्यक क्रिया होती हैं। जब इन आवश्यकों का पालन किया जाता है तब ये विद्या आती है। तो वो आवश्यक का पालन करने लगा कि भाई मुझे तो ये विद्या सीखनी है। फिर आगे क्या हुआ कि विनय पूर्वक विधिवत गुरु के बताए गए 6 आवश्यकों को करने के कारण वे सच्चे भावलिंगी मुनि बन गए। तब मुनिराज ने जान लिया, अधिक ज्ञानी मुनिराज ने, कि अब ये सच्चा मुनि बन गया। उन्होंने कहा कि देखो सूर्यमित्र, तुम अब जान चुके हो, अब किसी की भी गिरी पड़ी चीज को तुम जान सकते हो, और इसी विद्या को जानने के लिए तुमने दीक्षा ली थी, अब चाहो तो तुम घर जा सकते हो। अरे वो मुनिराज कहते हैं, सूर्यमित्र भगवान मैं अज्ञानी था और इस निमित्त से मैंने अनादिकाल से खोई हुई जो आत्मनिधि थी उसको प्राप्त कराने वाली विद्या यानी सम्यक ज्ञान अब आपसे प्राप्त कर लिया है। अब मुझे इन लौकिक भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने की या खोई हुई चीज़ों को बताने की, जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आवश्यका परिहाणी भावना, आवश्यकों को करने से इतना लाभ एक अनजान व्यक्ति को भी हो गया, तो ऐसे संतों का जो समागम करते हैं, जो सानिध्य प्राप्त करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनके अंदर भी एक न एक दिन सच्ची भावना आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें ऐसे संतों के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में रहकर अपने 6 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब पर्व आए तो उसकी पूजन करो, उसकी जाप करो। 16 कारण भावना की रोजाना जाप माता जी कराती है। माता जी तो एक बार बोलती हैं, पर सारा संसार जो सुनता है ना, वो दिन में एक माला उसकी जरूर फेरता है। तब एक न एक दिन ऐसी 16 कारण भावनाएं जीवन के अंदर सार्थक होंगी। यही भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं।